जय हिंद दोस्तों। तो ये आज का वीडियो इस बात पे है कि जैसे यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो गया है और अधिकतर कैंडिडेट इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न में है कि हम जो है रनिंग की तैयारी करें कि ना करें। ठीक है। और जो 140 वाले हैं वो भी कंफ्यूज हैं। ठीक है। 135 वाले, 120 वाले, 130 वाले सभी लोग कंफ्यूज हैं कि हम रनिंग की तैयारी करें ना करें, करें कि ना करें। ठीक है। इसी बात पे है कि रनिंग की तैयारी किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, या एग्ज़ाम हो गया इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में जो है हम लोग इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे इस विषय पे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि एग्ज़ाम हो गया है, पेपर का लेवल ऐसा आया है कि जिससे सभी लोग कन्फ्यूज़न में हैं। ठीक है। 140 वाला भी कन्फ्यूज़न में है, 130 वाला भी कन्फ्यूज़न में, 125 वाला भी कन्फ्यूज़न में है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, और कोई भी एक्चुअली बिल्कुल एकदम सही आकलन नहीं लगा पा रहा कट ऑफ का, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा था जिससे उम्मीद नहीं थी वो भी बहुत अच्छा करके आया है, और जिससे उम्मीद थी मान लो उसने तो किया ही किया जो भी किया। ठीक है। और जिसने नहीं भी पढ़ाई की थी वो भी लगभग जो है बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। तो इससे क्या है कि जो पढ़ने वाले कैंडिडेट थे, जो एक्चुअल में सीरियस होकर तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एक थोड़ी कह सकते हैं कि बैड न्यूज़ है कि उनको क्या है कि इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया। जो उन्होंने तैयारी की थी, जिस हिसाब से मेहनत की थी, उसका उतना एडवांटेज नहीं मिल पाया। जैसे लास्ट टाइम क्या है, जो एग्ज़ाम हुआ था एसआई का, उसमें 130-135 वाले श्योर थे, 140 वाले तो खैर पूछो ही मत। ठीक है। उनका तो एकदम बिल्कुल एग्ज़ाम के बाहर निकलते ही जो है पक्का था कि भाई तुम्हारा हो गया है। ठीक है। बट इस बार क्या है कि पेपर का लेवल देख के 140 वाले भी, 142 वाले भी, 138 वाले भी, 135 वाले भी सभी कन्फ्यूज़न में हैं कि भाई मुझे रनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कम से कम मेरे पास 50 से ज़्यादा कमेंट्स ऐसे आ चुके होंगे जिसमें 140 वाले, 138 वाले, 135 वाले, 142 वाले कह रहे हैं कि मैं रनिंग करूँ कि ना करूँ। ठीक है। तो देखिए, मैं इसी संबंध में ये वीडियो पूरा मेरा है। तो मैं आपको बता दूं पहले कि देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपसे पहले शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए, ठीक है, तब तक आपके कितने भी अच्छे नंबर हों, आप अपने आप को एकदम वो ना माने कि नहीं हाँ मेरा हो ही गया है। ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऐसा खेल होता है जो नहीं पता चलता कि कब किसके साथ कितना वो कर दें। लास्ट टाइम मेरे साथ एक लड़की थी, उसके आप मानेंगे नहीं कि जो प्रीलिम्स, जो प्री की कट ऑफ गई थी, यानी कि जो रनिंग के लिए कट ऑफ गई थी, उससे उसके 36 नंबर ज़्यादा थे मेंस में। ठीक है। और मतलब फाइनल कट ऑफ के लिए 36 नंबर ज़्यादा थे उस कट ऑफ से। देन उसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन उसके नंबर काफ़ी कम हो गए। ठीक है। और वो बाहर होगी। लेकिन लास्ट टाइम ये था कि कई सारी शिफ्ट्स में हुआ था पेपर, कई सारी शिफ्ट्स थी और कई सारे डेट्स में हुआ था पेपर, ऑनलाइन हुआ था, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। इसमें थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन कह नहीं सकते कि कितना इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है, थोड़ा तो पड़ेगा कन्फर्म है। ठीक है। तो पहला कि नॉर्मलाइजेशन कब किसका कितना नुकसान करते हैं ये। दूसरा बात, जब तक कोई भी भर्ती कंप्लीट ना हो जाए, ज्वाइनिंग मिल ना जाए तुम्हें, ठीक है, तब तक उससे कंप्लीट ना मानो, क्योंकि रास्ते में बीच में बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं, कहाँ कब क्या दिक्कत हो जाए, कहाँ कब क्या कोर्ट का इशू हो जाए या अदर कोई इशू हो जाए। तो इसलिए सभी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे एसआई की, ठीक है, उनको मेरा जो पर्सनल सजेशन है, देखिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि जिन भी कैंडिडेट के जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट, सुन ले ध्यान से, जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेंस, जो मेल कैंडिडेट, सॉरी, जो मेल कैंडिडेट हैं, 130 प्लस, जिसके 130 या 130 प्लस क्वेश्चन जिसके भी हैं, उसको रनिंग करनी चाहिए। ठीक है। और रनिंग के लिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत जो आर्मी वाली रनिंग रनिंग है, दरोगा की बहुत सिंपल रनिंग होती है, बहुत सारा टाइम मिलता है। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस में अपने आप को रखिए, ताकि अगर आपका नंबर आए भी, ठीक है, और इन केस आपको फिजिकल का मौका मिले भी, आपकी तैयारी नहीं, तो आपका क्या है कि फिजिकल नहीं निकाल पाया तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि मैंने इतनी मेहनत की एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम तो निकाल लिया बट फिजिकल नहीं निकाल पाया मैं। ठीक है। तो जिन भी कैंडिडेट के 130 प्लस हैं या 130 हैं या इसके आसपास जिन भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, वो अपना फिजिकल की तैयारी करें। ठीक है। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 124 क्वेश्चन के आसपास या इससे ऊपर जिन जिन भी कैंडिडेट के हैं, ठीक है, वो अपना क्या करें, फिजिकल की तैयारी करें। मेल, सॉरी, फीमेल कैंडिडेट। ठीक है। किसमें, जर्नल,
EWS और OBC फीमेल कैंडिडेट 124 प्लस या 124 के आसपास जिन भी कैंडिडेट के हैं वो अपना तैयारी करें फिजिकल की। और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, अगर जो मेल कैंडिडेट हैं वो आधा घंटा भी टाइम दे रहे हैं अपने आप को, फिजिकली आप फिट भी रहोगे, देखो उसका कोई नुकसान नहीं है कि आप फिजिकल की तैयारी करोगे तो जो है अगर इनकेस नहीं भी क्रैक हुआ तो ऐसा नहीं कि उसका कोई नुकसान हो जाएगा तुम्हारी बॉडी पे, आपकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी बनेगी। जो भी लड़कियां उनको 15-20 मिनट टाइम देना डेली, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं SC में मेल कैंडिडेट जिनके भी 124 प्लस हैं या एक्स के आसपास हैं वो अपना फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और फीमेल में 118 प्लस वाली जो भी लड़कियां हैं SC कैटेगरी में वो अपना फिजिकल की तैयारी करें आराम से, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ST की अगर हम लोग बात करते हैं तो ST में देखिए क्या है कि जिन भी कैंडिडेट का ST में मेल में 108 प्लस क्वेश्चन है, ठीक, मेल में, और फीमेल में 100 प्लस क्वेश्चन है, ST की बात कर रहा हूँ, वो फिजिकल की तैयारी करें, ठीक है। अब मैं ओवरऑल आपको इसका क्लू बताता हूँ। देखिए आपका क्या है कि आपको समथिंग जो है आधा घंटा मेल कैंडिडेट अगर अपने आप को फिजिकली तैयारी टाइम देते रहेंगे, ठीक है, तो उनके लिए सफिशिएंट है। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो वो अपने आप को अगर 15-20 मिनट टाइम देती रहेंगी, ठीक है, तो वो सफिशिएंट है आपके लिए। और इसके बाद जो शेष टाइम बचता है, इसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें आप अपना जो भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं आपका, जैसे कांस्टेबल का आगे आने वाला है, लेखपाल का है, या अदर कोई भी एग्ज़ाम है, आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसकी तैयारी आप कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं प्रॉपर। और मेरे हिसाब से जिसके 140 प्लस हैं उसको भी तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई नहीं पता है, भर्ती का कोई नहीं पता, जब तक कंप्लीट ना हो तब तक क्या प्रोसेस में क्या दिक्कत आए क्या ना दिक्कत आए। इसलिए उन सभी कैंडिडेट को, आपके नंबर कम भी हैं तब तो पढ़ना ही पढ़ना है कंपलसरी, जिनके ज़्यादा भी हैं उनको भी प्रयास ये करना चाहिए कि निरंतरता अपनी पढ़ाई में लेके आएँ और आधा घंटा फिजिकल के लिए टाइम देते रहेंगे, इतना सफिशिएंट है, इतना आपके लिए पर्याप्त टाइम है। बहुत ज़्यादा हार्ड रनिंग है नहीं, रनिंग के अलावा कोई दूसरी चीज़ है नहीं कि आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप या आपको कुछ और करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी। क्या आपको क्या करना है कि आधा घंटा अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए टाइम दे सकते हैं, ठीक है। बाकी टाइम अपना क्या करना है, बाकी टाइम अपना जो है, तो ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकला हुआ है कि जिन जिन कैंडिडेट को मैंने बता दिया है उसके आसपास अगर आपके मार्क्स क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करें। इनकेस नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर इंक्रीज़ होते हैं या कम होते हैं, ठीक, या इनकेस रनिंग के लिए आपका नंबर आता है तो कम से कम ये रिग्रेट तो नहीं होगा कि मेरी रनिंग नहीं तैयार है। बाकी अगर इनकेस नहीं भी आता है तो आपके पास ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि इसकी रनिंग के चक्कर में मैंने अपने आगे एग्ज़ाम की जो है तैयारी नहीं कर पाया। तो क्या है कि आपको रनिंग देखनी है आधा घंटा, ठीक है, बाकी टाइम अपना क्या है, जैसे लेखपाल की भर्ती आने वाली, कांस्टेबल की भर्ती आने वाली, इसकी क्या करनी है, तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये वीडियो समझ में आ गया होगा आप लोगों को।